हेलो स्टूडेंट, आसमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की जो ऑर्गेनिक की क्लास है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है, उसकी बात करेंगे। उसमें है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जब कोई कार्बन किसी मेटल के साथ में सीधा जुड़ा हुआ हो, यानी कि कोई कार्बन सीधा किसके साथ बंध बना रहा है? मेटल के साथ बंध बना रहा है। उन ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं अपन। ऐसे यौगिक जो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन सीधा धातु से जुड़ा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। RLI, R2ZN और RMGX। R का मतलब यहाँ पे होता है एल्केन, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कोई भी एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं। इसको कोई भी एल्किल है, इसको बोलेंगे अपन एल्किल लिथियम, इसको बोलेंगे अपन डाई एल्किल जिंक, और इसको आप जानते हो, इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं। इसको बोलते हैं अपन सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड एग्जांपल और लेते हैं अपन। कैल्शियम डाई ऑक्जेलेट। इन एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। इन एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें जो ये सोडियम है, क्या ये इस ऑक्सीजन के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन के साथ में सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब इसमें ये जो कार्बन है, जो इस मेटल के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है, क्या इस मेटल के साथ में सीधा नहीं जुड़ा हुआ है? इसके बीच में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस कैल्शियम का जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ में बन रहा है, ना कि इस कार्बन के साथ में, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे किसे? इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जब किसी यौगिक में
कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी धातु के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, कार्बधात्विक यौगिक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पहले बता दिए थे, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि जिसेस लवण, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अगर इसमें अपन ये जो पोटेशियम है ये फर्स्ट ग्रुप का सदस्य है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसका, केकोडाइल ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, CH3 आर्सेनिक, CH3 ऑक्सीजन, आर्सेनिक, CH3 और ये CH3। अब इसमें देखते हैं अपन, ये जो धातु है ये इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इस धातु है इस कार्बन के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है और ये इस ऑक्सीजन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन सीधा धातु के साथ में जुड़ा है, इस कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ये बात होगी अपने इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन की। अब अपन बात करते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नामकरण में जब किसी यौगिक के साथ जब किसी यौगिक में एक एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह धातु के साथ जुड़ा हो, धातु के साथ जुड़ा हो, तब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले उस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे। जैसे कोई मेथेन हो तो मेथेन, एथेन हो तो एथेन, प्रोपेन हो तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो तो ब्यूटेन का नाम लिखेंगे। जुड़ा हो तब हम तब सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है। का नाम लिखा जाता है वह बाद में जो उसके साथ में जो धातु जुड़ा हुआ है यौगिक के साथ जुड़े धातु का नाम लिखा जाता है, धातु का नाम लिखा जाता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते रहे। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन।
मेथिल लिथियम। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले जो CH3 उसको अपन क्या बोलते हैं? मेथिल, और इसके साथ धातु कौन सी जुड़ी हुई है? लिथियम, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मेथिल लिथियम। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एथिल जिंक। Zn को अपन क्या बोलते हैं? जिंक। ये नामकरण में हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मैं अपन ने क्या बताया? जब कोई किसी धातु, किसी यौगिक में कार्बन और धातु दोनों हो तो सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं? कार्बन का नाम लिखते हैं, जो कार्बनिक ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं, और फिर बाद में उसका धातु का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल अपने बता दिया, मेथिल लिथियम और एथिल लिथियम। आगे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पे तो अपन ने बता दिया था कि यहाँ पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब जब दो या दो से अधिक ग्रुप जुड़े हो तब अपन क्या करेंगे? लिखते रहे मेरे साथ में। जब यौगिक में यौगिक नहीं लिख सकते अपन यहाँ पे, जब कार्बधात्विक यौगिक लिखेंगे, जब कार्बधात्विक यौगिक में दो या दो से अधिक कार्बनिक समूह, क्या जोड़ेंगे? कार्बनिक समूह है जुड़ा हो, तब अपन उसका नाम कैसे लिखेंगे? तब उसका नाम डाई, ट्राई, टेट्रा आदि जोड़कर उसका क्या करेंगे? अपन उसका नाम लिखेंगे। आदि जोड़कर उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये एग्जाम्पल अपन ने पहले बताया था जब मैंने डेफिनेशन बताई थी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई एथिल जिंक। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल जिंक। और इसका नाम क्या होगा? तीन है तो क्या लिखेंगे अपन? ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल लिथियम। क्या करेंगे इसमें? जब एक से अधिक कार्बनिक समूह उपस्थित हो तब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जितने कार्बन है, जैसे 2 कार्बन है तो उसका अपन लिखेंगे एथेन, और 1 कार्बन है तो उसको लिखेंगे अपन मेथेन। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, और 4 कार्बन है तो अपन ब्यूटेन लिखेंगे। अब यहाँ पे अपने 2 कार्बन थे, क्योंकि अपने कार्बन 2 है तो अपन यहाँ क्या लिखा? डाई एथिल। एथिल के कितने ग्रुप है अपने पास? यहाँ पे अपने पास 2 ग्रुप है, तो डाई एथिल जिंक। और मेथिल के कितने ग्रुप है अपने पास? 3 ग्रुप है, तो अपन क्या लिखा? ट्राई मेथिल लिथियम। अब अपन बात करते हैं, जब यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन जब अगर अलग अलग ग्रुप हो तब अपन क्या करेंगे? जब अलग अलग ग्रुप हो तब अपन क्या करेंगे? देखो,
जो अपने सेकंड पॉइंट पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। जब यौगिक में अलग अलग कार्बनिक ग्रुप उपस्थित हो तब उसका नामकरण कैसे करेंगे अपन? तब उसका नाम हम अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार? अल्फ़ाबेट के अनुसार। अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लिथियम ले लो, चलो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसमें ले लेते हैं अपन Mg। इसका नामकरण कैसे करेंगे अपन? इसके नामकरण में कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेट के अनुसार। अपन इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल। और इसको क्या बोलते हैं अपन? एथिल। तो इसका नाम क्या होगा? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आ रहा है? अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है या एफ पहले आता है? ए पहले आता है, तो अपन एथिल का नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथिल। फिर क्या आएगा? फेनिल। और फिर क्या आएगा? जो भी अपना धातु है उसका नाम आएगा। धातु क्या है? लिथियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिथियम। अब इसके इस एग्जांपल को देखते हैं अपन। आईपीसी नेम आपने पढ़ा होगा। जब अपने पास दो ग्रुप प्रेजेंट हो, दो समान ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अपन क्या लगाते हैं? 20। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? दो फेनिल है इसलिए अपन ने क्या लिखेंगे? 20। अब देखो नामकरण कैसे करते हैं अपन? जो ये मैग्नीशियम है, जिस कार्बन से धातु जुड़ा हुआ है, उसको अपन क्या नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। अब नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, सेम है। 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। इसमें भी ऐसे कैसे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अब मुझे बताओ कौन कौन से नंबर वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है? एक तो 2 नंबर वाले पे, एक 4 नंबर वाले पे, और एक 6 नंबर वाले पे। तो इसका नाम क्या होगा? 20, 2, 4, 6। तो अपने कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 1, 2, 3 क्लोरीन जुड़े थे। अपन क्या लिखेंगे? 20, 2, 4, 6 ट्राइफेनिल। अब इस ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? इसको ये लिख सकते हैं C6H5। इसको अपन ने क्या बोला था यहाँ पे? फेनिल। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइक्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, सबसे पहले अपन क्लोरीन लिखेंगे। सॉरी, क्या लिखेंगे? ट्राइक्लोरो डाइफेनिल। फेनिल कितना ग्रुप है? 2 है। डाइफेनिल, सॉरी इसका नाम ऐसे नहीं होगा, ट्राइक्लोरो। अपने 2 फेनिल है इसलिए अपने 20 लिख दिया। ट्राइक्लोरो फेनिल, ट्राइक्लोरोफेनिल। और धातु कौन सी जुड़ी हुई है? मैग्नीशियम। तो अपन क्या लिख लेंगे? मैग्नीशियम लिख लेंगे। इसका नाम क्या होगा? इस फेनिल का नाम, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? 20, 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम नाम होगा इसका। अब अपन बात करते हैं आगे के नामकरण की। यहां तक तो अपने को समझ में आ गया। अब बात आती है जब किसी यौगिक में, चौथा पॉइंट है, जब किसी यौगिक में कार्बन भी हो, धातु भी हो और अकार्बनिक कोई एलिमेंट भी हो,
तब अपन क्या करेंगे, कि सबसे पहले उस कार्बनिक धातु का नाम लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे, फिर अकार्बनिक पदार्थ का नाम लिखेंगे। देखो, जब यौगिक में कार्बनिक धातु व अकार्बनिक समूह है जुड़ा हो, तब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस कार्बनिक पदार्थ का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम कार्बनिक समूह का नाम, बाद में धातु का नाम तथा सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे अपन, अकार्बनिक समूह का नाम। समूह बोल सकते हैं इसको, एलिमेंट बोल सकते हैं अपन। अब देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि RMgX। R का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ले लो CH3 Mg और X यहाँ पे ले लो Br। ये बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जो कार्बनिक समूह यहाँ पे अपने क्या है, मैथिल। मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे अपने, धातु। और ये क्या है, कोई अकार्बनिक तत्व। ठीक है, इसका नामकरण अपन क्या करेंगे, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैसे लिखेंगे अपन इसको, मैथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। इसका नामकरण अपन ऐसे करेंगे। आगे की बात करते हैं अपन, जब धातु के साथ में कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, क्या कह रहा हूं मैं, जब कोई धातु के साथ में कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, तब अपन उसका नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अपन किसका, धातु का नाम लिखते हैं, फिर कार्बोनिल ग्रुप का नाम लिखते हैं। देखते हैं अपन इसके नामकरण में, जब यौगिक के साथ, यौगिक में धातु और कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह जुड़ा हो, तब अपन क्या करते हैं, तब हम सबसे पहले धातु का नाम लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं अपन, कार्बोनिल ग्रुप का नाम। या कार्बोनिल समूह का नाम। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, बहुत सरल एग्जाम्पल है इसका। फेरस है, फेरस को अपन क्या बोलते हैं, आयरन।
कितने कोबाल्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पे? 5 जुड़े होंगे हुए। तो क्या अपन क्या लिखेंगे? कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे? पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनाइल। ठीक है। अब लास्ट जो अपना नामकरण में है कि जब सिलिकॉन उपस्थित हो, क्या हो? सिलिकॉन उपस्थित हो, तब अपन क्या करेंगे? जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ में सिलिकॉन धातु उपस्थित हो, तब अपन क्या करेंगे? तब अपन करेंगे सब, तो सिलिकॉन को अपन क्या लिख सिलिकॉन को अपन क्या लिख देंगे? सिलेन लिख देंगे। जब कार्बनिक यौगिक के साथ कोई नहीं बोल सकते इसको, अपन बोलेंगे सिलिकॉन उपस्थित हो। सिलिकॉन कोई थोड़ी ना होती है क्या? सिलिकॉन उपस्थित हो, तब उसे अपन क्या बोलेंगे? लास्ट में लिखेंगे और उसको लिखेंगे सिलेन। उसे लिखेंगे अपन सिलेन, तब उसे सिलेन लिखेंगे। तब उसे सिलेन के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, जैसे कि CH3 4Si, इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा मैथिल सिलेन। क्या लिखेंगे? टेट्रा मैथिल सिलेन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। ये एग्जाम्पल नहीं लेते, बार बार एग्जाम्पल। जब ये जुड़ा हो, तब अपन क्या करेंगे? डाई एथिल क्लोरीन कितने अपने यहाँ पे? डाई क्लोरो सिलेन। सिलेन कहाँ लिखा जाएगा? सबसे लास्ट में अपने सिलेन लिखा जाएगा। आगे की क्लास में अपन इसके बंध के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार के बंध होते हैं कार्बोदत्तिक यौगिकों में। पी लेते हैं। धन्यवाद।